हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला में से जो हमारा पास लेवल 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेवल 1 पॉइंट एंड लोकस का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर पहले इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर। ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है 0,1। ठीक है, 0,1 ये यहाँ पर आपके पास 0, तो y एक्सिस पर कितना है 1। तो सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ पर होगा, ये 0,1 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है आगे, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट। कोऑर्डिनेट 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 मींस y एक्सिस। ठीक है, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट लिखो। कोऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट, ये नोट डाउन कर लेना। एंड क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, उसके बाद दिया हुआ है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5 देन एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा, एब्सिसा को क्या बोला जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, अपने पास एक पॉइंट ये दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट अपने पास कितना दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट अपने पास दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट इन्होंने 3 दिया हुआ है, मतलब -3 दिया हुआ है ये पॉइंट। तो अपने पास देखिए कोऑर्डिनेट 3 दिया हुआ है, तो इन्होंने बोला डिस्टेंस कितना है 5। तो ये पॉइंट इधर भी आ सकता है, ये पॉइंट इधर भी आ सकता है। देख रहे हैं ना, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है 5 यूनिट दिया हुआ है। ये 5 इधर भी हो सकता है और 5 इधर भी हो सकता है, ये डिस्टेंस। सपोज दैट ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q है। ठीक है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, क्योंकि इसके इधर होगा या तो इधर होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। लेट किया हमने, लेट पॉइंट P क्या दिया हुआ, 0,1 दिया हुआ है, एंड पॉइंट Q कितना दिया हुआ है, एब्सिसा, मतलब x एक्सिस नहीं दिया हुआ है, x एक्सिस को x ले लिया, y एक्सिस कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ, और ये पॉइंट हमने Q ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद दिया हुआ है वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, PQ इज इक्वल टू इन रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, PQ की वैल्यू इन्होंने क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस 5 दिया हुआ है। इसको यहाँ पर नोट डाउन करिएगा। PQ की वैल्यू दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू इन रूट में, अब ये देखेंगे x2, ये आपके पास x2 है, ये x1 है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये y2 है, ये y1 है, तो कितना हो जाएगा -3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास आया कितना, 5 इज इक्वल टू इन रूट में कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 16 को इस साइड लेकर आओ, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा +-3, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस इन रूट में कितना हो जाएगा 9 कितने का स्क्वायर रूट है 3 का। तो अपने पास ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है डिस्कस कर लेते हैं। 3 दिया हुआ है, 3 इनके पास दिया था पॉइंट 0,-1, 2,1, 0,3 एंड -2,1 आर वर्टाइसिस ऑफ, किसके वर्टाइसिस है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं वर्टाइसिस के बारे में। 4 पॉइंट्स हैं, तो क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, उसका रेक्टेंगल हो सकता है, रम्बस हो सकता है, तो उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो उसका हमने बात भी बता दिया था कैसे होगा। ठीक है, तो लेट कर लीजिएगा, लेट पॉइंट P आपके पास कितना है, ये 0,-1 दिया हुआ है। पॉइंट Q ले लो, Q दिया हुआ है 2,1 ले लिया। ठीक है, और पॉइंट R ले लिया, R कितना ले लिया 0,3 ले लिया, एंड पॉइंट S
एस को कितना ले लिया हमने, -2,1 ले लिया। ठीक है, ये चीज ले लिया। ठीक, अब इसको यहां पर निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है, क्यू आर निकालना है और आर एस निकालना है। ठीक है, चलिए यहां पर पहले पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू नाउ सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन में पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, हम एक फार्मूला लिख देते हैं, फिर उसका सभी उसी के ऊपर निकालेंगे। नाउ डिस्टेंस बिटवीन W V by W means between two points। टू पॉइंट्स का फार्मूला क्या होता है, PQ। PQ इज इक्वल टू लिखेंगे इन रूट में, PQ नहीं डिस्टेंस लिख दो यहाँ पर। ये आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। चलिए तो पहले PQ निकाल लेते हैं। तो PQ कितना हो जाएगा, इसी फार्मूले के ऊपर चारों हम निकालेंगे। x2 माइनस x1 मींस x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट में y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -1। तो 1 माइनस ऑफ -1, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे जो PQ की वैल्यू आएगी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट में 2 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई 2 रूट में 2, PQ आ गया। ठीक है, PQ निकाल लिया। अब QR निकालो। QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देख रहे हैं इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस 1 का स्क्वायर। बात समझ में आया, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 4, ये आ गया इन रूट में 4, और ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये भी कितना आ गया 2 रूट में 2 आ गया। बात समझ आई। अभी दो साइड से इक्वल आ गया। ठीक, अब यहां पर आगे चलते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं। तो यहां पर आपके पास PQR निकाल दिया। अब RS निकालते हैं। RS निकालेंगे कितना हो जाएगा, आगे देखिएगा। RS निकालेंगे कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो यहां पर देखेंगे ये भी कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4, और ये भी कितना आ जाएगा 4। तो RS भी अपने पास कितना आ गया 4 आ गया, मींस 2 रूट में 2 आ गया। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या निकाला आपने, इनके बीच का डिस्टेंस निकाला, इनके बीच का डिस्टेंस निकाला, इनके और इनके बीच का डिस्टेंस निकाला। अब ये देखेंगे इसके और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मींस PS निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इन रूट में, ये देख रहे हैं ना, x2 माइनस x1 मतलब -2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मींस 1 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 1 माइनस आप माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये भी अपने पास कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 4, और प्लस में ये भी कितना आ गया 4 आ गया। बात समझ में आई। ये 4 प्लस 4, तो ये अपने पास कितना है 2 रूट में 2 आ गया। तो सभी साइड से इक्वल हो गए। अब सभी साइड से इक्वल हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, हेंस करके लिखेंगे, हेंस PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PS। सभी साइड्स इक्वल हो गए। तो यहाँ पर दो केसेस होते हैं। जब सभी साइड्स इक्वल हो गए तो दो केसेस होते हैं, या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा, या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। अब इनके डायगोनल्स को चेक कर लिया जाता है। ठीक है, डायगोनल्स को चेक कैसे करेंगे, तो चलिए इधर आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अगर डायगोनल्स को देखा जाए मेरे पास, तो एक हम क्या बना लेते हैं, एक तो हम बना लेते हैं यहाँ पर PQRS। देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से हमारे पास होगा, या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। तो हमारे पास क्या निकालना है, PR के बीच में डिस्टेंस निकालना है। चलिए PR निकाल लीजिएगा। PR के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा P कहां पर है, यहाँ पर, R कहां पर, यहाँ पर है। तो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस, देख रहे हैं ना, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर करें 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपके पास PR की वैल्यू आ जाएगी इन रूट में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, या इसको लिख सकते हैं कितना 4 आ गया। तो PR की वैल्यू 4 आ गया। अब क्या निकालेंगे, QS निकालेंगे। QS निकालो।
तो QS अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा QS इनके बीच का डिस्टेंस -2 और -2 देख रहे हैं ना, -2 और -2 का स्क्वायर प्लस 1 -1, ये 1 -1 का स्क्वायर। तो QS की जो वैल्यू आई इन रूट में कितना आ गया 16, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो QS भी अपने पास कितना आ गया 4 आ गया, ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब डायगोनल्स क्या आ गया, डायगोनल्स कितने हैं PR इज इक्वल टू कितना आ गया QS आ गया। तो ये कौन सा कंडीशन था हमने बताया हुआ था, ये अपने पास कंडीशन था किसका, स्क्वायर का कंडीशन था। स्क्वायर में क्या था, सभी साइड्स इक्वल थे और उसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन इज कितना हो जाएगा बी। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, द ट्रायंगल विद वर्टाइसेस, एक ट्रायंगल है उसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो लेट कर लो, लेट वर्टाइसेस ए लेट किया, ए लेट कर दिया कितना 1,5 और उसके बाद बी लेट कर लो, बी लेट कर लिया -3,1 एंड सी को हमने लेट कर लिया, सी हमने लेट कर लिया 3, -5 हो गया। अब डिस्टेंस फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, अपने माइंड में आपको फिट करना पड़ेगा उसको, डायरेक्टली उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब ए बी सी एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, ये ट्रायंगल लिख लिया, ठीक है। ये ट्रायंगल इस तरीके से हमने बना लिया, अभी ट्रायंगल नोन नहीं है, ऐसे ही एज इट इज मैंने बना लिया, ठीक है ना। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, बीच का डिस्टेंस पहले ए बी निकालेंगे, ए बी के बीच का डिस्टेंस ए और बी x2 minus x1 means -3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर 1 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया अपने पास कितना -3 - 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना है 16 प्लस 1 - 4 कितना हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा, 1 - 5 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 रूट में 2 आ गया। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 और 16 कितना हो जाएगा 32, 32 को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 4 रूट में 2 आ जाएगा। नहीं तो काम करेंगे यहाँ पे 16 बाहर निकालेंगे 4 आ जाएगा, तो ये 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब BC निकालते हैं, BC निकालेंगे तो इन रूट में x2 - x1 मतलब कितना हो जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस में -5 - 1 का होल स्क्वायर, -5 - 1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इन रूट में ये हो जाएगा 9 का 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 36 हो जाएगा प्लस में 36 और ये अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 रूट में 2 आ गया, ये वैल्यू 6 रूट 2 और ये वैल्यू कितना आ गया 4 रूट 2 आ गया। अब नेक्स्ट निकालना है, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी ए निकाल लिया, सी ए निकालते हैं कितना हो जाएगा इनके और इनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। x2 मींस 3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -5 और -5 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे अपने पास आया क्या, इन रूट में 3 - 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस में और ये कितना हो जाएगा आपके पास -5 - 10 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 हो गया। अब यहां पर देखेंगे अपने पास कितना आएगा, इन रूट में 104 आ गया, ठीक है, 104 आ गया। अब इसका देख रहे हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं, देखिए क्या आता है 104 का फैक्टर कर लो तो कितना आता है, तो ये देख रहे हैं कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 2 फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास, ये 26 आ जाएगा 26, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 13, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं ना अपने पास आ क्या रहा है, ये देख रहे हैं तो ये 2 2 बाहर निकल आएगा, ये आ जाएगा कितना 2 इन रूट में 26 आ रहा है, 2 इन रूट में 26 आ रहा है। अब यहां पर देखेंगे और ये हो जाएगा 10,
देख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई साइड इक्वल नहीं दिख रही है, कोई साइड इक्वल दिख रही है नहीं दिख रही है। या तो फिर इसको इसी तरीके से लिख दो, यहाँ पर देख रहे हैं इसको इन रूट में कितना आ रहा है 32 और ये कितना आ रहा है इन रूट में कितना हो जा रहा है 72 आ रहा है, इन रूट में 72 इधर ही लिख देते हैं, इधर इसको भी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आपको बताना है विच इज इक्वल टू इन रूट में कितना हो जाएगा 72 आ गया। अब यहाँ पर इसको क्या करना है हमको डिस्कस करना है, तो क्या आ जाएगा, न तो आपके पास क्या है ए बी, न तो ए बी बी सी के इक्वल है, न तो बी सी सी ए के इक्वल है, तो आपके पास क्या है न तो इक्विलेटरल होगा न तो आइसोसेलेस होगा। अब चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, और टाइप के ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी नहीं है इक्विलेटरल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। न तो आइसोसेलेस है न तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपके पास न तो आइसोसेलेस है न तो इक्विलेटरल है, आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो सबसे बड़ी वाली साइड है, सबसे बड़ी वाली साइड कितनी है ये है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर मतलब सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है तो राइट एंगल होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 104, देख रहे हैं ना, इसी का स्क्वायर करना है ना 104, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 72, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखा जाए यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 104 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये कितना आ रहा है 104 इज इक्वल टू 104। तो कहने का मतलब क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन इस कौन सा है सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस ऑप्शन के लिए कितना हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल क्वाड्रेटरल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। एक क्वाड्रेटरल है जो पॉइंट से फॉर्म किया जाता है, वो पॉइंट क्या ले लिया लेट कर लो, वो पॉइंट ए ले लिया, ए पॉइंट कितना लिया a कॉमा माइनस बी, ठीक है। पॉइंट बी हमने ले लिया 0 कॉमा 0, 0 कॉमा 0, पॉइंट सी ले लिया हमने माइनस a कॉमा बी ले लिया, और पॉइंट डी ले लिया, एंड पॉइंट डी लिया हमने ए बी कॉमा माइनस बी स्क्वायर, ए बी कॉमा माइनस बी स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब चलिए ये क्वाड्रेटरल है, तो इन्होंने बोला किस टाइप का क्वाड्रेटरल है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक। यहाँ पर इसको सॉल्यूशन में पहले ए बी निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू इनके बीच का डिस्टेंस इन रूट में कितना हो जाएगा, इसका माइनस सॉरी ये 0 माइनस ए का स्क्वायर, 0 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 0 प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास आया कितना इन रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ गया, ठीक। अब ए बी आ गया, अब बी सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे कितना हो जाएगा बी सी, ये भी कितना हो जाएगा माइनस ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक। तो इन रूट में आएगा कितना ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ गया, बी सी आ गया। अब सी ए निकालते हैं, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस सॉरी सी डी निकालते, सी ए नहीं सी डी निकालेंगे, ठीक। सी डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास ए बी माइनस ए का स्क्वायर इन रूट में ए बी माइनस ए का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस में बी हो जाएगा, ठीक। इसका होल स्क्वायर हुआ। अब चलिए इसको सॉल्व कर लो, तो अपने पास आएगा कितना ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में कितना आ जाएगा माइनस में 2a स्क्वायर बी आ गया, ठीक। माइनस 2a स्क्वायर बी आया। अब यहां से कितना हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर, देख रहे हैं ना, प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा सॉरी बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बी रेज़ टू 4 बी स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 2b क्यूब आ गया, ठीक है, ये चीज आ गया। अब अपने पास देखेंगे नेक्स्ट करेंगे, अब आपको क्या आ गया ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब डी ए निकालेंगे, डी ए अपने पास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा डी ए
डी और ए के बीच का डिस्टेंस, इन रूट में ए बी माइनस ए का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्वायर इसको ब्रेक करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा इन रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी लिख दिया मैंने। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा बी रेज टू 4 और प्लस में कितना आ जाएगा बी स्क्वायर और माइनस 2b क्यूब आ गया। ठीक, ये अपने पास आ गया डीए। अब यहां पर देखेंगे अपने पास दो साइड्स तो इक्वल हो रही हैं, देख रहे हैं ए बी आपके पास BC के इक्वल है, ठीक है, लेकिन तीसरी साइड इक्वल हो ही नहीं रही है। आपके पास क्या होना चाहिए दो साइड्स, यहां पर देखा जाए ये चीज यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर भी यहाँ पर कितना दिया, सॉरी ये भी इक्वल हो रहा है। ठीक है, नहीं ये इधर से इक्वल नहीं हो रहा है, ये देख रहे हैं ना इधर से इक्वल नहीं हो रहा है, ये चीज यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पर ये निगेटिव आ जा रहा है। तो कहने का मतलब दो साइड्स तो इक्वल हैं, ठीक है, और दो साइड्स क्या है अनइक्वल है। तो दैट्स व्हाई अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, न तो रेक्टेंगल है न तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, दोनों पैरेलल साइड क्या होती है इक्वल होती है, और ना तो स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अपने पास ऑप्शन कौन बचता है डी, आगे चेक करना ही नहीं है, आगे जब इतना आ गया तो आगे चेक करना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन कितना दिया हुआ है नन दिया हुआ है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है इफ द पॉइंट 1, 1, minus 1, 1 and minus root 3, k are the vertices of an equilateral triangle, then the value of k will be, ठीक है, then value of k will be। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने दिया हुआ है पॉइंट दिया हुआ है, लेट कर लो, लेट पॉइंट A दिया हुआ है 1, 1 एंड पॉइंट B दिया हुआ है -1, -1 दिया हुआ है, एंड आपके पास कितना दिया हुआ है एंड पॉइंट C, इसको कॉमा दे देते हैं, एंड पॉइंट C दिया हुआ है -√3, k दिया हुआ है। तो k की वैल्यू क्या होगी, चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में इसको क्या लिखेंगे AB की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, ये देख रहे हैं ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बना दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, तो क्या होना चाहिए AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है आपके पास तीनों साइड से इक्वल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले AB निकाल लेते हैं, नाउ AB को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो AB कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस -1, 1, ठीक है, -1 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, तो अपने पास आया कितना है -1 माइनस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। तो अपने पास आंसर कितना है 4 को क्या लिख सकते हैं 2√2, देख रहे हैं ना 2√2, ये 4 4 8 हो जाएगा, 8 को लिखेंगे 2√2। AB आ गया। अब चलिए आगे अपने पास क्या फाइंड आउट करना है, AB आ गया, नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं CA, उसी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। तो CA को निकालते हैं तो कितना हो जाएगा इन रूट में, ठीक है, इन रूट में 1 माइनस √3, तो प्लस में √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और प्लस में k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 1 माइनस k का होल स्क्वायर, 1 माइनस k का स्क्वायर आ गया, ठीक। अब चलिए अब हमारे पास क्या होता है, ये दोनों साइड इसको √8 लिखो तो अच्छा रहेगा, काफी बेटर रहेगा, रूट में 8 आ गया, ठीक। अब यहां पर देखेंगे अपने पास होगा क्या, इन दोनों को एक इक्वल कर लो, ठीक है, वी नो दैट ये इक्वल है, AB इज इक्वल टू C, नाउ AB इज इक्वल टू C होना चाहिए अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहां पर अपने पास आएगा कितना, AB की वैल्यू कितना दिया हुआ है, रूट में 8 दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 1 माइनस k का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर तो रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा रूट में, सॉरी रूट हट जाएगा
तो 8 इज इक्वल टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 1 माइनस k का स्क्वायर आ गया। ठीक, तो यहां पर देखेंगे। अब एक चीज और देखते हैं, हम ज्यादा झंझट नहीं करें क्योंकि आगे चल के हमको क्या लगाना पड़ेगा, सीधे तरह सारे मेथड लगाना पड़ेगा। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है। एक मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद रूट में आ गया वैल्यू, फिर उसको सॉल्व करेंगे कैसे, वो जो नहीं होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। उससे अच्छा ये है कि हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन कितना दिया हुआ है, ए ऑप्शन -1, बी ऑप्शन कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और सी ऑप्शन कितना दिया हुआ है मेरे पास √3 दिया हुआ है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है -√3। ठीक है, सबको रखकर चेक कर लेते हैं। इसके इक्वल 8 कौन होगा, तो k की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं, ठीक है, k की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो 8 तो कभी आएगा नहीं। ठीक, k की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो 8 तो कभी नहीं आएगा। -1 रखो तो कितना हो जाएगा, √3 वैल्यू आएगी, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो भी नहीं आएगा, ये बी ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, अब ये √3 रखते हैं तो √3 रखकर देखते हैं, देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन नहीं हुआ, √3 रख रहे हैं। ठीक, √3 रखने में कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर। चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस में कितना हो जाएगा 2√3 प्लस में कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 और माइनस में कितना हो जाएगा 2√3। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 4 है, ये 4, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। मतलब 8 इज इक्वल टू 8 आपके पास आ गया। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी करेक्ट आ जाएगा। अब अपने पास एक शॉर्टकट मेथड है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम शॉर्टकट मेथड बताते हैं कैसे निकालते हैं शॉर्टकट में। ये शॉर्टकट मेथड है, एक लाइन में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए ये पॉइंट दिया हुआ है अपने पास बी, ये कितना दिया -1, -1 दिया हुआ है। ठीक, तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अगर देखा जाए तो 1, 1 ये दिख रहा है 1 है, और ये आपके पास 1 है, ये 1 है, ये -1। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे 1, 1 लगाएंगे तो यहां पर आएगा आंसर, ये आ जाएगा कितना 1, 1, ये a हो गया। ठीक, अब उसका कितना -1, 1, अगर यहां पर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा -1, 1 हो जाएगा। ये पॉइंट हमने b ले लिया, -1, -1 ले लिया, इन दोनों को पहले हम क्या कर लेते हैं, मिला दिया। ठीक, अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसका सी ऑप्शन x एक्सिस √3 दिया हुआ है, √3 कहीं यहां पर नहीं होगा, देख रहे हैं ना, यहां पर कहीं पर होगा। तो अब देखेंगे इसको क्या बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो ये पॉइंट किधर हो सकता है, ये पॉइंट इधर हो सकता है, या तो पॉइंट इधर हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्या दिया, x एक्सिस √3 दे दिया हुआ है। तो अपने पास ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, नहीं बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बनेगा। तो ये देख रहे हैं ना, ये पॉइंट कितना दिया हुआ, -√3 दिया हुआ है। तो यहां पर देखेंगे ये, तो अगर देखा जाए तो जितना डिस्टेंस इधर है 1 यूनिट है, इधर भी 1 यूनिट है, तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास, ये √3 आएगा कि नहीं आएगा, ये एक लाइन में आ जाएगा आंसर। बात समझ में आई। देखिए फिर से क्लियर कर लो, ये शॉर्टकट तरीके से, इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है एक लाइन में इसे बना लो। ये आपके पास इधर से इधर 1 यूनिट है, इधर से इधर भी ये 1 यूनिट है। इन्होंने बोला हुआ है -√3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इधर भी आपके पास कितना हो जाएगा 1 यूनिट था, तो ये √3 ऊपर आएगा नहीं हो जाएगा। देख ये और ये इधर दोनों गए हुए, ये देखना ना, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये अपने पास एक जगह पर है, ये दोनों से जितना यूनिट इधर है उतना यूनिट इधर है, ये पॉजिटिव है और ये इधर नेगेटिव दिया हुआ है, तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा, तो यही चीज होगा ना भाई, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा √3। बात क्लियर है कि नहीं। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा √3। ठीक, तो चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन फर्दर क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप लोग फाइंड आउट करिएगा। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसको सोल्यूशन दूंगा। चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।